लालच के नाम पर रिश्ते बनाए हुए कभी कामयाब नहीं होते। दोस्तों, सच्ची घटना पे आधारित आज की कहानी। एक लड़का गरीब होता है और एक लड़की अमीर होती है। दोनों की जो जोड़ी बनती है उसमें दरार कहाँ आता है, क्यों लड़का लालच में होकर अपने पत्नी की हत्या करना चाहता है और एक दिन ऐसा आता है कि अपने पत्नी की हत्या कर ही देता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। राजू भैया के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक ऐसी कहानी है जो सुन के आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। तो कहानी ये है, ये जो कहानी है केरल का है। केरल में एक लड़का गरीब परिवार का होता है और माँ उसकी गृहिणी होती है और पिता खेतों में काम करते हैं। लेकिन लड़के की बैंक में नौकरी लग जाती है और उसका जो खर्चा पानी किसी तरह चलता रहता है। तो लड़के की ज़िंदगी में एक ऐसा माहौल अच्छा आता है, जब लड़का शादी लायक हो जाता है तो माँ बाप बोलते हैं कि शादी कर लो, अपना जीवन बिताओ और हमें भी दो रोटी का सहारा हो जाएगा। तो लड़का बोलता ठीक है। तो मोबाइल देखते देखते, मोबाइल में पन्ना पलटते पलटते लड़के को एक इश्तहार मिल जाता है। उसमें लिखा होता है कि दहेज में 4 लाख रुपया और लड़की के नाम इंश्योरेंस किया हुआ। और लड़की की जो पिता हैं कबाड़ी का उनका व्यापार था, यानी कि बहुत धनीवान थे। और लड़की की माँ प्रिंसिपल होती है और अच्छी जीवन चल रही होती है, लेकिन उनके कोई औलाद नहीं होता। औलाद मतलब उनका औलाद जो उनकी लड़की होती है वही है, मतलब उनका वंश चलाने वाला कोई लड़का नहीं होता। तो उनकी लड़की का कोई लड़का नहीं मिलता, तो इसलिए उन्होंने इश्तहार में एक प्रचार के तौर पे उन्होंने डाल दिया कि हमारी लड़की का कोई ऐसा पति मिल जाए जिससे हमारी लड़की का ज़िंदगी अच्छी बन जाए। तो लड़की की जो रिश्ते थे अच्छे क्यों नहीं मिल रहे थे। लड़की को भूलने की आदत थी, नया काम सीखने की उसके अंदर दिमाग काम नहीं करता था। इसी लालच उन्होंने इश्तहार में इतना सब कुछ दिया था कि जो लड़का लेकर जाएगा हमारी लड़की को, हम इतना धन दे देंगे, हम इसका उनको पैसा देंगे ताकि मेरी लड़की उसके साथ खुश रहे और जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे और दोनों की कोई चिंता ना हो, पैसे की, धन की। तो खुशी खुशी जिए और हमारी लड़की का जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ हमारी लड़की का है। एक दिन हमारे मरने के बाद सब कुछ उसका होगा। तो लड़का अगर अच्छा मिल जाएगा तो हमारी लड़की का जीवन उसके साथ अच्छा बीत जाएगा। तो इसी को लेकर माँ बाप ने अखबार में इश्तहार दिया, मोबाइल पे इश्तहार दिया ताकि हमारी लड़की का कोई अच्छा वर मिल सके। लड़का एड्रेस नोट करता है और अपनी मम्मी पापा को लेकर लड़की के घर पहुंच जाता है और वहां जाके दोनों माता पिता, यानी कि बच्चे के जो माता पिता होते हैं, लड़के लड़की का दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं और शादी हो जाती है। शादी में बहुत सारा धन मिलता है, यहाँ तक कि उसको कार मिलता है और 4.5 ग्राम सोना मिलता है और शादी अच्छी तरह हो जाती है। और जब शादी करके अपने घर ले आता है तो अच्छी ज़िंदगी कट रही होती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक बच्चा जन्म लेता है और ऐसी ज़िंदगी कट रही थी। लोग दोनों मियाँ बीबी खुश थे, बच्चे खुश थे, लेकिन अचानक लड़के के मन में लालच पैदा हो जाता है कि मैं क्या करूं कि मेरी पत्नी मर जाए और जो इसका सारा धन है माता पिता का हमारा हो जाए, करोड़ों रुपए के जो इसके इंश्योरेंस हुए हैं वो हमें मिल जाए। मैं किसी तरह अपने रास्ते से इसको हटाना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके मन में एक गंदे गंदे ख्याल आते रहे और एक दिन ऐसा हुआ, उसने ठान ही लिया कि मैंने अपने पत्नी को मरवा ही देना है। लेकिन नया नया तरीका ढूंढ रहा था, नया नया कुछ ऐसा खोज कर रहा था किस तरह मैं अपने पत्नी को मरने का एक नया तरीका ढूंढूं और उसको अंजाम दूं ताकि मेरे ऊपर कोई कलंक ना आए, मेरे ऊपर कोई आँच ना आए
और मैं सेफ बच जाऊं। दोस्तों, मोबाइल में पन्ना पलटते पलटते एक सपेरे का चैनल मिल जाता है और उस चैनल के माध्यम से उस सपेरे से संपर्क करता है और उससे बोलता है, ऐसी सी बात है, मैं अपनी पत्नी को मारना चाहता हूँ। मुझे सपेरा से पूछा कि मुझे ऐसा सांप दीजिए जिसके अंदर बहुत सा जहर हो कि मेरी पत्नी को काटते ही 5 से 10 मिनट बाद वो मर जाए और उसका जो सारा धन दौलत है, उसकी ज़मीन है, जो उसके माँ बाप का जो प्रॉपर्टी है, सारा मेरा हो जाए। उसे सौदा किया और उस सौदे में सपेरा मान गया और उसको सांप देता है। सांप लेके आता है घर में और उसको सपेरे ने उसको कुछ ऐसा कला सिखाता है पकड़ने का, सांप को पकड़ने का, सांप को उठाने का। तो जैसे सांप को पकड़ते से सांप सपेरा सांप पकड़ता है, ऐसे इसको सिखा दिया, सांप दे दिया और सांप लेके आया घर में और उस घर में रख दिया। और जहाँ की उसकी पत्नी जाती नहीं थी और मोबाइल का बहाना दे के पत्नी को भेजता है कि मेरा मोबाइल वहाँ पड़ा है, जाके ले आओ। तो पत्नी जाती है, लेके आती है और जैसे पत्नी हलती है, फुफकार सुनती है तो सांप का कोबरा होता है, फुफकार सुनती है, डर जाती है, चिल्लाने लगती है, चीखते लगती है। तब उसके गांव वाले, उसके पड़ोस वाले, यहाँ तो उसके माता पिता, सास ससुर सारे इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। देखा तो एक सांप था और सांप को लोग भगाते हैं और जब वो सांप भाग जाता है तो उस दिन उस महिला की ज़िंदगी बच जाती है। लेकिन जो उसका पति होता है, उसके तो अंदर उसको मारने की एक संकल्प ठान लिया था कि मैंने इसको मारना है। उसके बाद फिर सपेरे से बात किया कि जो आप सांप दिए थे वो भाग गया और घर वाले ने हमारे उसको कहीं ले आकर छुड़वा दिए। मुझे ऐसा एक और जहरीला सांप दीजिए कि ताकि मैं इस बार उसका खात्मा कर दूं। जब पत्नी डर जाती है, हदस जाती है और वो ऐसा डर जाती है, उसके ज़िंदगी में पहला ऐसा वारदात होता है, तो कुछ दिन के लिए वो अपने मैके चली जाती है। और मैके जाने के बाद जो लड़का था, यानी जो उसका पति था, उसके तो मारने का जो भूत सवार था कि कितना जल्दी अपने रास्ते से मैं हटाऊं, उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़पूं। तो दोस्तों, सपेरे से फिर मिलता है और सपेरे से एक कोबरा सांप लेता है और अपने ससुराल उसको डब्बे में रख के, डब्बे में थोड़े थोड़े सुराख कर देता है सपेरा, ताकि उसको सांस मिलता रहे। तो वो डब्बा लेके 40 किलोमीटर दूर अपने ससुराल जाता है और वहाँ जैसे दामाद का स्वागत होता है वह स्वागत होता है, अपने पत्नी के साथ रहता है और ऐसा कुछ समय ढूंढता है कि किस तरह अपने पत्नी को इसको कोबरा से कटवाएँ और डंक मारे और ये मरे। दोस्तों, तो 4 दिन बीत जाने के बाद एक दिन ऐसा आता है, शाम का समय होता है, रोटी पानी खाते हैं और अपने पत्नी को जूस में नशीली दवाई देता है ताकि पत्नी चिल्ला ना सके और सपेरे को मैं जो सांप से मैं कोबरा से मैं उसको कटा सकूं। तो जूस में मिला के उसको नशा दे देता है और जब सो जाती है तो उस कोबरे को डब्बे से निकालता है, उसको डंक मरवाता है। लेकिन कोबरा 1 2 बार 3 बार करते करते काटता नहीं है, नीचे गिर जाता है। लेकिन वो एक सरिया के सहारे जैसे उसको सपेरा सिखाया था, फिर पकड़ के लेके आता है, लेकिन फिर भी नहीं काटता है। तो एक गुस्से में होकर उसका मूड़ी पकड़ लेता है, सांप का पीछे से मूड़ी पकड़ लेता है, उसमें सरिये से फंसा के और अपने हाथों से अपने ही पत्नी को डंक मरवाता है। ऐसा हैवान इंसान, ऐसा बेदर्द इंसान, ऐसा दर्दनाक पति आपने पहली बार ऐसी कहानी में सुना होगा, जो एक पति अपने पत्नी को एक सांप कोबरा से कटवाता है और जब कोबरा काट लेता है तो कोबरे को मार के अपने ससुराल के पिछवाड़े जंगल में फेंक देता है। और जब सुबह होता है तो जब घर वाले सास बुलाते हैं कि टाइम बहुत हो गया, अभी ये सब जागे नहीं, तो खड़खड़ाते हैं, दरवाज़ा खोलता है तो देखते हैं पत्नी की हालत ख़राब है और लड़की की हालत ख़राब है और इसका पति इसके साथ है, फिर भी नहीं ध्यान रखा। पूछे क्या बात है, इसका हालत ख़राब है, आप देखे नहीं? तो बोला कि इसकी हालत ख़राब है, बीमार रहती थी तो हमने इसको जगाया नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया, इसलिए हम इसको नहीं जगाए।
तो उसका हालात देख के माता पिता उसके ले जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाते चेक कराते हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इसकी मौत कुछ नशीली पदार्थ खा के मौत हो गई है, अब ये मर गई है, इसमें कोई जान नहीं है। तो वहाँ से लेकर आते हैं, लेकिन माता पिता को विश्वास नहीं होता कि कुछ दिन जब से आई है अच्छा चल रहा था, मेरे दामाद के आते ही ये क्या हो गया। मेरे घर में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ सांप आ सके, सांप जा सके, तो सांप कहाँ से आके काटा और सांप आया कहाँ से। तो दोस्तों 2-4 दिन बीत जाने के बाद जाते हैं माता पिता पुलिस थाने में, रिपोर्ट लिखवाते हैं और सारी बातें बताते हैं। तो सारी बातों को सुनकर जो वहाँ के मुलज़म होते हैं वो सोचते हैं ऐसा तो कोई नया मामला नहीं है, ऐसा होता रहता। लेकिन ऊपर से दबाव आने के बाद, क्योंकि जो उसके पिता थे करोड़पति थे, व्यापारी थे, किसी मंत्री का फ़ोन, विधायक फ़ोन आता था, तब मजबूरी में उनको कार्रवाई करना पड़ा। और कार्रवाई करने से पता चला कि दोस्तों उसका पति ही अपने पत्नी कातिल है। उसका पति ही अपने पत्नी को कोबरे से कटवाया और कोबरे से मरवाया। और दोस्तों जब ये फैसला कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में जो जज होते हैं उसको ज़िंदगी भर का उसको दोस्तों कारावास जाता है कि जब भी ये छोटे वहाँ से मरने की बाद ही उसको वहाँ से मुक्ति मिली। दोस्तों एक कहानी के माध्यम से जो दोस्तों क्या मिला आपको दोस्तों कहानी माध्यम से कि एक हैवान इंसान, एक हैवान पति अपने पत्नी को कोबरा से कटवा देता है और उसकी जान चली जाती है लेकिन आप भी जेल के सलाखे पहुंच जाता है। तो क्या मिला उसको, इतनी खुशहाल ज़िंदगी चल रही थी, इतनी अच्छी दिन कट रही थी, एक बच्चा हो गया था, पत्नी मिली थी, धन दौलत था, नौकरी कर रहा था, यहाँ तक उसकी जो प्रॉपर्टी थी सारा उसका था और है और रहेगा। लेकिन दोस्तों अब किस काम का उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों ऐसा कहानी सुन के आपको क्या लगा? दोस्तों अगर आपका सोच ऐसा विचार मन में आता है तो ऐसे विचार निकाल दें और किसी का ज़िंदगी बर्बाद ना करें।